हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल फार्मा एजुकेशन होम। और आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, एसटीडीज़, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़। ये वो इन्फेक्शन है जो प्राइमरली सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होती है। ये इन्फेक्शन आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर ज़्यादातर असर करती है, लेकिन ये बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी अफेक्ट कर सकती है। ये डिसीज़ बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट से होती है। इस डिसीज़ के अंदर एड्स, सिफिलिस और गोनेरिया आते हैं। अब हम पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का कॉज है HIV, मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। HIV क्या होता है? HIV एक रेट्रोवायरस है जो इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है, स्पेशली CD4+ T सेल्स को। तो चलो HIV को हम थोड़ा रफ वे में देख लेते हैं। रेट्रोवायरस का मतलब होता है जब कोई वायरस अपना RNA किसी होस्ट सेल के अंदर इंटीग्रेट कर देता है और वहाँ पर रेप्लिकेशन की प्रोसेस करता है, मतलब RNA से DNA में कन्वर्ट होता है। यह एक एंजाइम के थ्रू होता है। उस एंजाइम का नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जब ये वाला वायरस अपना RNA DNA में कन्वर्ट कर देता है तो होस्ट सेल का इम्यून सिस्टम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है और यह बीमारी कॉज हो जाती है। CD4 सेल के बारे में अब देख लेते हैं क्या होती हैं। ये WBC का ही टाइप होती हैं। इनको T हेल्पर सेल बोलते हैं। इसका नाम CD4+ इसलिए है क्योंकि इस सेल के सरफेस प्रोटीन CD4 होती है। CD4 एक मार्कर की तरह काम करती है, मतलब आइडेंटिफिकेशन का काम करती है। पैथोफिजियोलॉजी इसकी देख लेते हैं। पहले रफली हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। HIV वायरस CD4 से बाइंड करता है रिसेप्टर की हेल्प से। उसके बाद इस सेल में एंटर करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल, मतलब RNA, वो सेल के DNA में ट्रांसफ़र करता है और फिर कन्वर्ट कर देता है। किस एंजाइम की मदद से करता है वो आप लोग हमें बताइए, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। उसके बाद कुछ समय के बाद ये CD4+ T सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, किल कर देता है और इन्फेक्शन को कॉज कर देता है। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या हो रहा है। एंट्री एंड रिप्लिकेशन में HIV CD4 रिसेप्टर पर बाइंड करता है, सेल के अंदर जाता है और अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट के DNA में डाल देता है। अब इम्यून सिस्टम डैमेज में टाइम के साथ HIV CD4+ T सेल को ख़त्म करता रहता है, जिससे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, इसमें इम्यून फंक्शन कम होने से बॉडी को इन्फेक्शन और कुछ कैंसर होने के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ये इसकी पूरी पैथोलॉजी थी। इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं। एंट्री हुई रियो की। एंट्री मतलब एंट्री रिप्लिकेशन, और रियो की मतलब आई से इम्यून सिस्टम और ओ से अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं। एक्यूट HIV इन्फेक्शन में फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जैसे फीवर, सोर थ्रोट, स्वेलन लिम्फ नोड्स। क्रोनिक HIV एसिम्प्टोमेटिक होता है, बहुत सालों तक इसके मतलब सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं। एड्स में क्या होता है? सीवियर इम्यून डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से निमोनिया, सार्कोमा, इस तरीके के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। और इसकी ट्रिक हमने बनाई है FAST, तो आप इससे इसके साइन एंड सिम्टम को याद कर सकते हैं। अब हम इसकी डायग्नोसिस देख लेते हैं। सेरोलॉजिकल टेस्ट फॉर HIV, एंटीबॉडीज एंड एंटीजन, और सेकेंड है CD4 T सेल काउंट, और वायरल लोड टेस्टिंग होती है, जो डिसीज़ कितना प्रोग्रेस में है ये चेक करते हैं। अब हम देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट। इसके ट्रीटमेंट में एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, जिसको ART बोलते हैं, ये दी जाती है। ये इम्यून सिस्टम के को स्ट्रॉन्ग बनाने में, उसके फंक्शन को और अच्छा करने की कोशिश करती हैं। सेकेंड है प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अपॉर्चुनिस्टिक फंक्शंस। तो ये हमारा एड्स यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारी डिसीज़ है सिफिलिस। तो सिफिलिस के बारे में हम देख लेते हैं। सिफिलिस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। इसकी एटियोलॉजी में देखिए किस बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। ट्रिपोनेमा पैलिडम ये बैक्टीरिया का नाम है। ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होता है सिफिलिटिक सोर के साथ ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में पहले प्राइमरी सिफिलिस होता है। इसमें बैक्टीरिया म्यूकस मेम्ब्रेन या स्किन के थ्रू एंटर करता है और पेनलेस अल्सर को बनाता है। सेकेंडरी सिफिलिस, इसमें बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम में स्प्रेड होता है, जिससे सिस्टमेटिक सिम्टम जैसे रैशेज, म्यूकस मेम्ब्रेन लेसन
और लिम्फेडेनोपैथी होते हैं। थर्ड होता है लेटेंट सिफिलिस, इसमें एसिम्प्टोमेटिक फेज जो सालों तक चल सकती है। फोर्थ आता है टर्शरी सिफिलिस, ये सीवियर कॉम्प्लिकेशन जो वेरियस ऑर्गन को अफेक्ट करती है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस या न्यूरोसिफिलिस। तो ये हमारी पैथोलॉजी थी। साइन एंड सिम्टम प्राइमरी मतलब पेनलेस अल्सर एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन, की साइट पर पेनलेस अल्सर हो जाते हैं। सेकेंडरी स्किन रैशेज, लेटेंट में कोई सिम्टम्स नहीं होता है। टर्शरी में क्या होता है, ग्रेनुलोमेटस लेशंस बन जाते हैं या कार्डियोवैस्कुलर डैमेज हो जाता है या न्यूरोसिफिलिस हो जाते हैं। अब हम इसका डायग्नोसिस देख लेते हैं। 2 टेस्ट हैं इसमें, सेरोलॉजिक टेस्ट जैसे आरपीआर और डायरेक्ट डिटेक्शन मेथड जैसे पीसीआर। ट्रीटमेंट में इसके एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन और कुछ अदर एंटीबायोटिक भी दी जाती हैं जैसे डॉक्सीसाइक्लिन। तो ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। गोनेरिया क्या है? गोनेरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इसका कारण क्या है, क्या कॉज है इसका? इसका कॉज है बैक्टीरिया निसेरिया गोनेरी। क्या कॉज है? निसेरिया गोनेरी। ये एक सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होता है इन्फेक्टेड म्यूकोसा के साथ, जैसे यूरेथ्रा, सर्वाइक्स, फेनिक्स या रेक्टम के थ्रू। अब इसकी पैथोलॉजी हम देख लेते हैं। अटैचमेंट इन एंड इन्वेशन, बैक्टीरिया म्यूकोसल सरफेस के एपिथेलियल सेल को अटैच करता है, एपिथेलियम को पेनिट्रेट करता है और लोकल इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इम्यून रेस्पॉन्स में इम्यून रेस्पॉन्स से पस बनता है और लोकल टिश्यू डैमेज होते हैं। कॉम्प्लिकेशन अनट्रीटेड होने पर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में स्प्रेड हो सकता है, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लेमेशन, डिसीज इन वुमेन और एपिडिडमाइटिस इन मैन। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। डायग्नोसिस में इसके न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है और कल्चरल ग्राम स्टेन होते हैं। साइन एंड सिम्टम में क्या है इसका? यूरेथ्रल डिस्चार्ज एंड पेनफुल यूरिनेशन इन मेन, इंक्रीज वेजाइनल डिस्चार्ज एंड पेनफुल यूरिनेशन इन वुमेन, कैन बी एसिमेट्रिक समटाइम, जॉइंट पेन एंड स्किन लेसन। इसकी टिक आपको दी गई है, इससे आप इसके साइन एंड सिम्टम को याद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक थेरेपी जैसे डॉक्सीसाइक्लिन एंड समटाइम ड्वेल थेरेपी भी रिकमेंडेड की जाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बढ़ते जा रहे हैं। तो हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज यानी STDs या इन्फेक्शंस एक के पर्सन से दूसरे पर्सन में सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलते हैं। इसमें कोई भी टाइप की सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकती है, जैसे वेजिनल, एनल या ओरल सेक्स। STDs एक सीरियस हेल्थ कंसर्न है जो हर साल लाखों लोगों को अफेक्ट करते हैं। ये इन्फेक्शंस माइल्ड डिस्कम्फर्ट से लेकर लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस तक कई तरह के सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं। मानव शरीर एक कॉम्प्लेक्स और इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। जब कोई STD बॉडी में एंटर करता है तो और ये डेलिकेट बैलेंस को बिगाड़ देता है। कुछ STDs जैसे क्लैमिडिया और गोनोरिया प्राइमरली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ HIV जैसी STDs इम्यून सिस्टम पर अटैक करते हैं, जिससे शरीर अदर इन्फेक्शंस के प्रति वल्नरेबल हो जाता है। अच्छी बात यह है कि कई सारे STDs प्रिवेंटेबल और ट्रीटेबल हैं। इन इन्फेक्शंस को मैनेज करने और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करने के लिए अर्ली डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। STDs के कॉजेज, सिम्टम्स और ट्रीटमेंट ऑप्शंस को समझकर हम अपनी सेक्सुअल हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं और खुद को और अपने पार्टनर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो भी सेक्सुअली एक्टिव है उसे STD हो सकता है। गुड सेक्सुअल हेल्थ मेंटेन रखने के लिए अपने पार्टनर के साथ ओपन कम्युनिकेशन और रेगुलर टेस्टिंग बहुत जरूरी है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV एक सीरियस वायरस है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। ये वायरस धीरे धीरे इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, जिससे शरीर की नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म कमजोर हो जाती है। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का इलनेस के खिलाफ डिफेंस होता है और HIV इसी डिफेंस को कमजोर बनाता है, जिससे इन्फेक्शंस और डिजीजेस से लड़ना मुश्किल हो जाता है। जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है तो शरीर आसानी से बीमारियों का शिकार हो सकता है। HIV सबसे कॉमनली अनप्रोटेक्टेड सेक्स इन्फेक्टेड पर्सन के साथ करने से फैलता है। इसके अलावा यह वायरस कंटेमिनेटेड नीडल्स
ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन के थ्रू भी फैल सकता है। डॉक्टर पेटल एक बार बॉडी में एंटर करने के बाद HIV स्पेसिफिक सेल्स, जिन्हें CD4 सेल्स कहते हैं, उनको टारगेट करता है। ये सेल्स इम्यून सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये CD4 सेल्स वाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो इम्यून रिस्पॉन्स में वाइटल रोल प्ले करते हैं। ये सेल्स इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। वायरस इन सेल्स को अपने कब्जे में लेकर इनका यूज अपनी कॉपीज बनाने और पूरे शरीर में फैलने के लिए करता है। यह प्रोसेस इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे कमजोर करता है। समय के साथ HIV इतने सारे CD4 सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है कि इम्यून सिस्टम सीवियरली डैमेज हो जाता है। जब CD4 सेल्स की संख्या बहुत कम हो जाती है तो शरीर इन्फेक्शन से इफेक्टिवली लड़ नहीं पाता। यही डैमेज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स का कारण बनता है। एड्स होने पर व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो जाता है। एड्स HIV इन्फेक्शन का सबसे एडवांस्ड स्टेज है। इस स्टेज पर व्यक्ति को कई तरह की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। एड्स से पीड़ित लोगों का इम्यून सिस्टम सीवियरली वीकन होता है और ऐसे लोग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस के प्रति ससेप्टेबल होते हैं। ये इन्फेक्शंस बहुत खतरनाक हो सकते हैं और कभी-कभी जानलेवा भी हो सकते हैं। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो हेल्थी इम्यून सिस्टम वाले लोगों में रेयरली होते हैं, लेकिन एड्स पेशेंट्स में ये इन्फेक्शंस बहुत कॉमन हो जाते हैं। डॉक्टर पेटल, हालांकि HIV का कोई क्योर नहीं है, लेकिन इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स हैं जिन्हें एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART कहा जाता है, जो वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं और इसे एड्स में प्रोग्रेस करने से रोक सकते हैं। ART से पेशेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिग्निफिकेंटली बढ़ सकती है। ART बॉडी में HIV के अमाउंट को कम करके काम करता है, जिससे इम्यून सिस्टम रिकवर हो पाता है और प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाता है। यह ट्रीटमेंट HIV को पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करता, लेकिन इसे मैनेज करने में मदद करता है। अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के साथ HIV से पीड़ित लोग लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकते हैं। रेगुलर मेडिकल चेकअप्स और एडहेरेंस टू ART बहुत महत्वपूर्ण है। सिफिलिस, जिसे अक्सर ग्रेट इमिटेटर कहा जाता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सिफिलिस के सोर, जिसे चांक्र कहा जाता है, के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से फैलता है। यह इन्फेक्शन ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये सोर्स जेनिटल्स, रेक्टम, माउथ या शरीर के अदर एरियाज पर अपीयर हो सकते हैं। ये सोर्स अक्सर पेनलेस होते हैं, जिससे लोग इन्हें नजरअंदाज कर सकते हैं। सिफिलिस एक प्रेग्नेंट वुमन से उसके अनबॉर्न बेबी में भी पास हो सकता है, जिससे बच्चे के लिए सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। यह कंजेनिटल सिफिलिस कहलाता है और यह बच्चे के डेवलपमेंट को सीवियरली अफेक्ट कर सकता है। डॉक्टर मार्टिनेज सिफिलिस कई स्टेजेस में प्रोग्रेस करता है और हर स्टेज के अपने सिम्टम्स होते हैं। यह स्टेजेस प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट और टर्शियरी कहलाते हैं। पहला स्टेज चांकर के अपीयर होने से कैरेक्टराइज्ड होता है, जो यूजुअली पेनलेस होता है लेकिन हाईली कंटेजियस होता है। ये सॉर टिपिकली 3 से 6 हफ्तों में हील हो जाता है। अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो सिफिलिस सेकेंडरी स्टेज में प्रोग्रेस कर सकता है, जो स्किन रैश, फीवर, स्वोलन लिम्फ नोड्स और अदर फ्लू लाइक सिम्टम्स से मार्क्ड होता है। यह स्टेज कई हफ्तों से लेकर महीनों तक चल सकता है। सिफिलिस का लेटेंट स्टेज वो पीरियड होता है जहां सिम्टम्स डिसअपीयर हो जाते हैं, लेकिन इन्फेक्शन बॉडी में एक्टिव रहता है। इस स्टेज में कोई विजिबल सिम्टम्स नहीं होते। ट्रीटमेंट के बिना सिफिलिस लेटेंट स्टेज में सालों तक रह सकता है और साइलेंटली इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, ब्रेन और नर्वस सिस्टम को डैमेज करता रहता है। यह डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है। सिफिलिस का लेट स्टेज लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे ब्लाइंडनेस, पैरालिसिस और डिमेंशिया का कारण बन सकता है। यह स्टेज कई सालों बाद भी डेवलप हो सकता है। डॉक्टर मार्टिनेज खुशी की बात यह है कि सिफिलिस एंटीबायोटिक से क्यूरेबल है, खासकर जब अर्ली डायग्नोस और ट्रीट किया जाए। अर्ली ट्रीटमेंट से कॉम्प्लिकेशंस को रोका जा सकता है
पेनिसिलिन सभी स्टेजेस के सिफिलिस के लिए मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। ये बैक्टीरिया को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकता है। इस सीरियस इन्फेक्शन की लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए अर्ली डिटेक्शन और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट बहुत एसेंशियल है। रेगुलर स्क्रीनिंग और अवेयरनेस से इस इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सकता है। गोनोरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल कांटेक्ट से इजीली स्प्रेड होता है। यह इन्फेक्शन किसी भी जेंडर को अफेक्ट कर सकता है और इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ये मोस्ट कॉमन एसटीडीज में से एक है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को अफेक्ट करता है। गोनोरिया का ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट है और यह पब्लिक हेल्थ के लिए एक मेजर कंसर्न है। गोनोरिया बॉडी के वार्म मॉइस्ट एरियाज जैसे यूरिथ्रा, सर्विक्स, रेक्टम और थ्रोट में थ्राइव करता है। गोनोरिया के सिम्टम्स मैन और वुमेन में वेरी कर सकते हैं, जिससे डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स हो सकता है। मेन को ऑफ्टन पेनफुल यूरिनेशन, पेनिस से डिस्चार्ज और टेस्टिकुलर पेन एक्सपीरियंस होता है। यह सिम्टम्स बहुत अनकंफर्टेबल हो सकते हैं और इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की आवश्यकता होती है। विमेन में कोई सिम्टम्स नहीं भी हो सकते हैं या वैजिनल डिस्चार्ज, यूरिनेशन के दौरान बर्निंग और पेल्विक पेन एक्सपीरियंस हो सकता है। सिम्टम्स की एब्सेंस के कारण इन्फेक्शन अननोटिस्ड रह सकता है। हालांकि कई लोग जिन्हें गोनोरिया होता है उनमें कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसलिए अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो रेगुलरली टेस्ट कराना क्रूशल है। रेगुलर टेस्टिंग से अर्ली डिटेक्शन और टाइमली ट्रीटमेंट संभव है। अनट्रीटेड गोनोरिया सीवियर हेल्थ प्रॉब्लम्स का कारण बन सकता है, खासकर विमेन में। यह पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या पीआईडी का कारण बन सकता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक सीरियस इन्फेक्शन है। पीआईडी के कारण लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। पीआईडी क्रॉनिक पेल्विक पेन, इनफर्टिलिटी और एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कारण बन सकता है। यह कंडीशंस लाइफ ऑल्टरिंग हो सकती हैं और इनका ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स हो सकता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जहां फर्टिलाइज्ड एग यूटेरस के बाहर इम्प्लांट हो जाता है। यह कंडीशन इमरजेंसी मेडिकल इंटरवेंशन की मांग करती है। अच्छी बात यह है कि गोनोरिया एंटीबायोटिक्स से ट्रीटेबल है। हालांकि बैक्टीरिया जो गोनोरिया का कारण बनते हैं वे कुछ एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट हो गए हैं, जिससे ट्रीटमेंट और ज्यादा चैलेंजिंग हो गया है। यह एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक ग्रोइंग कंसर्न है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट गोनोरिया के स्प्रेड को रोकने और कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क को कम करने के लिए अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। पब्लिक हेल्थ मेजर्स और अवेयरनेस कैंपेन्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसटीडीज को प्रिवेंट करने का मोस्ट इफेक्टिव वे सेक्सुअल एक्टिविटी से अब्सटेन करना है या एक लॉन्ग टर्म म्यूचुअली मोनोगमस रिलेशनशिप में होना है ऐसे पार्टनर के साथ जिसका टेस्ट किया गया हो और जो अनइन्फेक्टेड हो। हालांकि कई लोगों के लिए ये ऑप्शंस रियलिस्टिक या डिजायरेबल नहीं हो सकते हैं। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हर सेक्सुअल इनकाउंटर के दौरान कॉन्डम्स का करेक्टली और कंसिस्टेंटली यूज करने से आपके एसटीडीज के कॉन्ट्रैक्ट करने या ट्रांसमिट करने के रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। कॉन्डम्स एक बैरियर का काम करते हैं जो बॉडीली फ्लूइड्स के एक्सचेंज को प्रिवेंट करते हैं जिनमें इन्फेक्शंस हो सकती हैं। हालांकि यह याद रखना इम्पोर्टेंट है कि कॉन्डम्स 100% प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ एसटीडीज स्किन टू स्किन कांटेक्ट से स्प्रेड हो सकते हैं। एसटीडी प्रिवेंशन का एक और क्रूशियल एस्पेक्ट रेगुलर टेस्टिंग है। कई एसटीडीज नोटिसेबल सिम्टम्स कॉज नहीं करते हैं, इसलिए अपना स्टेटस जानने के लिए रेगुलरली टेस्ट कराना ही एकमात्र तरीका है। रेगुलर टेस्टिंग अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट में मदद करता है, जिससे इन्फेक्शन का स्प्रेड रोकने और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिस्क को कम करने में मदद मिलती है।